कक्षा 12 है आपका विषय, सामान्य हिंदी है। अभी तक आपको हिंदी गद्य ही पढ़ाया जा रहा है और हिंदी गद्य से संबंधित यहाँ पर आपको 2 पाठ पढ़ाए जा चुके हैं। पहला पाठ है आपका राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा पाठ यहाँ पर आपको पढ़ाया कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखित रॉबर्ट नर्सिंग होम में, जो कि रिपोर्ताज विधा के अंतर्गत ये शीर्षक लिया गया था। और राष्ट्र का स्वरूप जो शीर्षक है वो निबंध विधा के अंतर्गत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर तीसरा पाठ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और उनके द्वारा जो लिखा गया शीर्षक है वो है अशोक के फूल। ये भी निबंध विधा से यह शीर्षक लिया गया है। निबंध विधा की ये रचना है अशोक के फूल, और इसके लेखक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। उससे पहले जो तीसरा पाठ है, तो इस तीसरे पाठ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सबसे पहले हम जीवन परिचय जानते हैं, समझेंगे, क्योंकि जीवन परिचय भी हमारी परीक्षाओं में 5 नंबर की आती है, जिसमें 3 नंबर का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय उनका रहता है, और इसके साथ साथ 2 नंबर की उनकी रचनाएं रहती हैं। तो निश्चित तौर पर जन्म से लेकर के मृत्यु तक उनके हम जीवन परिचय को समझेंगे, और इसके बाद फिर उनके द्वारा लिखित रचनाओं का भी हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से है जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में एक सरयू पारीय ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी को हुआ था। तो ध्यान रखें कि स्थान है इनका बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम, और सन है 1907 ईस्वी। पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया, क्योंकि इनके परिवार में संस्कृत का अध्ययन किया जाता था। सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। 23 वर्ष की उम्र में, जो काशी है जिसे आज बनारस के नाम से जानते हैं, वहाँ पर काशी विश्वविद्यालय बना हुआ है, से काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने ज्योतिषाचार्य माने होता है जो व्यक्ति विद्वान बन करके, यानी लोगों के हाथों की रेखाएं देखना, मस्तिष्क की रेखाएं देखना, मन के विचारों को देख करके, और उनकी एक प्रकार से गहन नक्षत्र समझ करके उनके विषय को कुछ न कुछ बताना। उसी वर्ष प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए, और ये एक प्रकार से प्राध्यापक माने प्रवक्ता बन गए, और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो शांति निकेतन चल रहा था वहाँ पर चले गए। 1940 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक वहाँ हिंदी भवन के निर्देशक के पद पर कार्य करते रहे। उस शांति निकेतन में जो हिंदी भवन था उसमें एक निर्देशक माने निर्देश देना, अन्य साहित्यकारों की जो पुस्तकें वगैरह आती हैं या जो पत्रिकाएं आती हैं, जो कहानियाँ आती हैं, उनको समझना और उस विषय में निर्देश देना। 10 वर्ष तक वहाँ रहे। कवि रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य क्षिति मोहन सेन आदि के संपर्क से ये साहित्य साधना की ओर उन्मुख हुए, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर से इन्हें प्रेरणा मिली और इस प्रकार से ये स्वयं साहित्य रूपी साधना में लग गए। 1950 ईस्वी में आप काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। इससे 1 वर्ष पूर्व ही लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आप डीलिट की सम्मानित उपाधि से विभूषित हुए। डीलिट माने होता है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने आपको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया।
भारत सरकार ने 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की। तो पद्म भूषण की उपाधि 1997 में इनको मिली है। 1960 से 1966 ईस्वी तक ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इसके पश्चात इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का उत्तरदायित्व संभाला था। इनका देहांत 19 मई 1979 ईस्वी को हो गया। तो 1907 ईस्वी से लेकर के 1979, कहने का तात्पर्य है कि इनका जीवन काल है वो 72 वर्ष का रहा। और इसी 72 वर्ष में इन्होंने अपना गहनता के साथ अध्ययन करते हुए देखिए किस प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त किया कि डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि भी प्राप्त हुई, 1997 में पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुई, और इस प्रकार से 1950 ईस्वी में आप काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। तो इतनी सारी माने आपकी उपलब्धियां रही हैं, ये साहित्यिक परिचय कहलाता है। कृतियां आपके द्वारा लिखी गई हैं। आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य के क्षेत्र में उपन्यास, आलोचना, निबंध और इतिहास संबंधी बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें मुख्यतः निम्नलिखित हैं। अब देखिए इनके द्वारा 4 प्रमुख उपन्यास हैं, जो बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनः नवा, ये इनके द्वारा उपन्यास लिखे गए हैं। साहित्यिक, शास्त्रीय व आलोचनात्मक ग्रंथ, अगर आलोचनात्मक ग्रंथ के बारे में पूछा जाए तो सूरदास जी के साहित्य का इन्होंने आलोचना की है। कवि साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित योजना, ये इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। इनके द्वारा जो लिखे गए निबंध हैं अशोक के फूल, जो कि आपका पाठ है। अशोक के फूल की विशेषताएं इनके द्वारा बताई गई हैं। कुटज, विचार प्रवाह, विचार व वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व, ये इनके द्वारा लिखे हुए निबंध हैं। इतिहास में हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य, ये इनके द्वारा 3 इतिहास लिखे गए हैं। और अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार व वितर्क, कल्पलता, आलोक, 6 इनके द्वारा निबंध लिखे गए हैं। और इस प्रकार से 3 इनकी उपन्यास इनके द्वारा लिखे गए हैं। तो इसी प्रकार से इनका आप लोग अच्छी तरह से अध्ययन करें। जीवन परिचय है, इसी में साहित्यिक परिचय उपलब्धियों के माध्यम से, और इसी प्रकार से इनकी कृतियां हैं, जो कि जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय देते हुए कृतियों को लिखिए। 5 नंबर का आपको आता है यहाँ पर। और अब अगले उसमें आप इसी के पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है अशोक के फूल, जो निबंध विधा के अंतर्गत लिया गया है। तो यहाँ हुआ है आपका ये जीवन परिचय। धन्यवाद।